नमस्कार साथियों। पूरा विश्व देख रहा है हमारे देश के किसानों को सुबह से रात तक सर्दी में सड़क पर बैठे, वो भी देश की राजधानी के दरवाजे पर। दिन रात लाखों किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब देश की निष्ठुर सरकार का मन पसीजेगा। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? आखिर क्या वजह है कि आनंद फानंद में जून में अध्यादेश लाए जाते हैं? जब देश का ध्यान कोविड पर केंद्रित हो तब देश की सरकार चुपचाप अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए की सेवा में हाजिर दिखाई देती। यह प्रश्न बहुत वाजिब है। ये सवाल हम सबके दिमाग में। आखिर क्यों जल्दबाजी में संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए इन तीनों बिलों को पारित किया जाता है, विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है ताकि कोई ऑपोजिशन दिखे ही नहीं और चुपचाप से बिल पास हो जाए, कानून बन जाए? आखिर क्या कारण है कि जिन किसानों के तथाकथित लाभ के लिए आप सामने ये दिखाते हो पूरे विश्व को कि इनका लाभ होने वाला है और ऐसे कानून पारित कर जाते हो, उन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं किसानों की सलाह नहीं ली जाती? तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है। इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है जो आपने सबने देखा पिछले इस जून से लेकर और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है, जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी ओर आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। इस देश के किसानों की समस्या की मुख्य वजह क्या रही? एमएसपी। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आप बार बार बोलते हैं कि हमने लागू कर दी। पूछिए ना कौन सा फॉर्मूला लागू किया? किसान उससे व्यथित हैं और अब आपने एपीएमसी और एमएसपी पर बहुत बड़ा एक संकट ले आए जिससे किसान क्रोधित हुए। सीधे सीधे आपने एपीएमसी व्यवस्था पर चोट की है, जिसके चलते आपने एमएसपी पर भी चोट की। मेरे साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने परसों बहुत स्पष्ट तौर पे एमएसपी का मुद्दा समझाया था। तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से ही जो जमाखोरी को प्रोत्साहन देने के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है। कृषि मंत्री गलती से ही सच निकल गया उनके मुंह से। उन्होंने तो परसों एक इंटरव्यू में बोल ही दिया कि अगर हम ये कानून वापस लेते हैं तो उद्योगपति हमारे पास आएंगे और कहेंगे ये कानून वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने तो उद्योगपतियों के नाम भी लिए। ये हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं कि लॉकडाउन में अगर एक वर्ग निरंतर काम कर रहा था तो वो था इस देश का किसान। लॉकडाउन में भी वो खेत में था। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भी बचा है इस लॉकडाउन के बाद तो वो इस किसान की मेहनत का नतीजा बचा है। एक तरफ किसानों से वार्तालाप का स्वांग रचा जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। वहां वार्तालाप शुरू होने से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून वापस ही नहीं लिए जाएंगे। क्या ऐसे होती है समझौता वार्ताएं? हमने भी कई समझौता वार्ताएं की हैं। आप पहले ही दरवाजे बंद कर दो अपने दिमाग के, राजधानी के दरवाजे बंद कर दो और फिर कहो कि हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि ये वार्तालाप सफल हो, आप नहीं चाहते कि किसानों की बात माने, आप नहीं चाहते कि आप ये कानून वापस लें, क्योंकि आपके मंत्री, कृषि मंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि उद्योगपति नाराज हो जाए। नोटबंदी से लेकर और कृषि के इन 3 कानून जो निर्णय उन्होंने स्वयं लिए जिसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं था, वो निर्णय इस देश को नागवार गुजरे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा कर गए। मैं
यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी।